प्यारे दोस्तों, 90% लोग ये नहीं जानते हैं कि रमज़ान शरीफ के महीने में हर दिन 24 घंटे में एक वक्त ऐसा भी आता है, उस वक्त में आप लोग अपनी ज़बान से जो भी लफ्ज़ बोलेंगे वो लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इस वक्त का इल्म नहीं होता है और हम लोग जाने अनजाने में दुनियावी बातों में मशगूल होते हैं उस वक्त में। लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि आप लोग उस वक्त में बोल क्या रहे हैं, और आप लोग जो भी अपने मुंह से निकालते हैं वो दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती हैं। कभी कभी हम किसी को कोस रहे होते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, या कभी कभी उस वक्त में हम लोग अपनी किस्मत को ही कोस रहे होते हैं। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत परेशानियां आ गई। अरे भाई, परेशानी आएंगी क्यों नहीं। दुआ कबूलियत के वक्त आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा ना करते हुए दुनियावी बातों में मशगूल होते हैं और आपके मुंह से अनाप शनाप चीजें निकल जाती हैं जो दुआ कबूलियत के वक्त में होती हैं, और वो चीजें अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती हैं। तभी आपकी जिंदगी में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। जानते हो आप लोग दुआ कबूलियत का रमजान शरीफ के महीने में कौन सा वक्त है? अब आप तमाम लोगों के दिमाग में आता होगा कि रोजा इफ्तियार से पहले रमजान शरीफ के महीने में हर दिन दुआ कबूलियत का वक्त आता है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो वक्त दुआ कबूलियत का होता है, लेकिन सही वक्त असर की नमाज के बाद से शुरू होता है और मगरिब की अजान तक रहता है। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो जबान से निकाल दें और आपकी दुआएं कबूल होती जाएं। कोई भी दुआ कबूल कराने के लिए आपको अल्लाह का जिक्र करना जरूरी होता है, और बिना दुरूद पाक के कोई भी दुआ कबूल नहीं होती है। जब हम कोई दुआ मांगते हैं, चाहे भले से हम नमाज में ही मांगे, अगर उसमें हम लोग दुरूद पाक नहीं पढ़ते हैं तो दुआ आसमान और जमीन के दरमियान लटकी रहती है, यानी न इधर की रहती है न उधर की रहती है। इसलिए हर दुआ से पहले कम से कम 3 मरतबा दुरूद पाक को पढ़ लेना जरूरी है, तभी आपकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होगी। तो आप ये चीज ध्यान रखें, रमजान शरीफ के महीने में असर की नमाज के बाद से लेकर और मगरिब के बीच तक आप लोग अपनी जबान से कोई भी ऐसा लफ्ज ना निकालें जिससे आपको या आपके किसी जानने वाले को कोई तकलीफ हो। उस वक्त में आप लोग 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगें, और जब आपकी दुआ पूरी हो जाए, यानी जब आप लोग अल्लाह से दुआ मांग लें, उसके बाद 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। ये तो हो गया असर और मगरिब के बीच का वक्त। अब इसी तरीके से सूरह कौसर आप तमाम लोग अच्छे से जानते ही होंगे, बहुत छोटी सी सूरह है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल लीली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। सिर्फ इतनी सी सूरह है। इस सूरह को अगर आप लोग रमजान शरीफ के महीने में किसी भी रात में सिर्फ 33 मरतबा पढ़ लेते हैं तो आप जानते हैं आपको क्या मिल सकता है। ये चीज जानने से पहले हमें इसको पढ़ने का सही तरीका जानना जरूरी है। अब आप तमाम लोग जानते ही हैं, रमजान शरीफ का पाक बरकतों का महीना चल रहा है। आपने रोजा इफ्तियार कर लिया, उसके बाद आपके पास पूरी रात है। इस अमल को करने का वक्त मगरिब की नमाज के बाद से सहरी तक, यानी कि फजर की अजान तक है। पूरी रात में किसी भी वक्त आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको पहले वजू करना है और वजू कर लेने के बाद 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सूरह कौसर, यानी कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल लीली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। ये सूरह कौसर है, इसको 33 मरतबा पढ़िए, और फिर उसके बाद या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, इस तरीके से 41 मरतबा, यानी कि 41 टाइम या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह पढ़िए, और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़िए, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अगर आप लोग रमजान शरीफ के इस महीने में किसी भी रात में
एक बार इस अमल को कर लेते हैं तो इसकी फजीलतें भी आप लोग जान लीजिए। आप लोगों को हमेशा यही शिकायत रहती है ना कि हमारी जिंदगी में हम लोग कोई भी काम करते हैं तो वो काम हमारे बिगड़ जाते हैं, हमारी मर्जी के मुताबिक कोई काम ही नहीं होता है, या हम लोग किसी दूसरे इंसान के ऊपर मोहताज हैं। तो जो शख्स भी रमजान शरीफ के महीने में इस अमल को करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी की तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा और वो शख्स कभी भी किसी का मोहताज नहीं होगा। अगर आपके घर या कारोबार में बरकत नहीं है, आप लोग इस अमल को रमजान शरीफ के महीने में किसी भी एक दिन कर लें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह आपको ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से कभी आपने गुमान भी ना किया हो। यानी कि मालो दौलत को पाने के लिए रमजान शरीफ के महीने में इस अमल को किया जाता है और ये अमल बहुत ज्यादा करामात भी साबित होता है। और आप लोग इस अमल को कर लेने के बाद किसी गिलास में थोड़ा सा पानी ले लें और उस पानी पर 3 बार दम करके यानी कि 3 बार फूंक कर उस पानी को खुद भी पिएं और अपने घर के तमाम लोगों को पिला दें। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह आपके जिस्म की तमाम बीमारियों से आपको शिफा दे देगा। आप लोग बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे अभी माँ के पेट से जन्म लिया हो। और सबसे खास और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग रमजान शरीफ के महीने में इस अमल का विर्द करते हैं यानी सूरह कौसर का विर्द करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपके नामाए अमाल में लाखों करोड़ों नेकियां लिख देगा। तो दोस्तों, आजकल हमें क्या चाहिए? परेशानियां दूर हो जाएं, बिगड़े काम बन जाएं, सवाब मिल जाए, आखिरत सुधर जाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें हलाल रिस्क दे दे। ये सारी चीजें आप लोगों को इस अमल को करने से मिल जाएंगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तू अपने महबूब हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में इस रमजान शरीफ की रहमतों और बरकतों से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इनके साथ साथ हमें भी माला माल फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप तमाम लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी एक बार भी सूरह कौसर का विर्द कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। तो सोच क्या रहे हैं, कुरान पाक की सूरह है, इसको आगे बढ़ाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सूरह का जिक्र करें और रमजान शरीफ के महीने में ज्यादा से ज्यादा लोग कुरान पाक की सूरह का विर्द करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा।